सोचिए, आपकी सैलरी बहुत बढ़िया है, अकाउंट में हर महीने अच्छा खासा पैसा आता है, लेकिन महीने के आखिर तक आते आते बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो। है ना अजीब बात। हम अपने आसपास ऐसे ढेरों लोगों को देखते हैं जो खूब कमाते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा एक पेचेक टू पेचेक वाली साइकिल में फंसे रहते हैं। उनके अंदर हमेशा एक आर्थिक असुरक्षा बनी रहती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल इसी पहेली को डिकोड करने वाले हैं कि आखिर इतनी अच्छी कमाई के बावजूद ये संघर्ष क्यों होता है। सीधी सी बात है, अगर पैसे को दिशा नहीं दी गई तो वो बस कंफ्यूजन पैदा करेगा और कुछ नहीं। बिना किसी ठोस प्लानिंग के पैसा लिटरली बर्बाद ही होता है। आपके पैसे को ना एक पर्पस की, एक मकसद की सख्त जरूरत होती है। अगर आप अपने पैसे को खुद नहीं बताएंगे कि उसे भविष्य में कहाँ जाना है, क्या काम करना है, तो वो बस फालतू के खर्चों में कहीं खो जाएगा और आखिर में हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो आज के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्थिक आज़ादी के निर्माता यानी फाइनेंशियल गोल सेटिंग के बारे में। देखिए, अक्सर फाइनेंस और प्लानिंग का नाम सुनते ही लगता है कि यार ये तो बहुत बोरिंग या कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। लेकिन आज हमारा इकलौता मकसद यही है कि इस पूरी प्रोसेस को बिल्कुल आसान, सिंपल और क्रिस्टल क्लियर बना दिया जाए। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिन चीजों को कवर करने वाले हैं वो हैं वित्तीय लक्ष्यों का उद्देश्य, कैसे हम प्रभावी वित्तीय लक्ष्य तय कर सकते हैं, दो कमाने वालों की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाना और फाइनली आम गलतियों से बचना और एआई का स्मार्ट उपयोग करना। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, वित्तीय लक्ष्यों का उद्देश्य यानी अपने पैसे को एक सही दिशा देना। अब सवाल यह है कि आखिर एक फाइनेंशियल गोल होता क्या है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ आप कहते हैं मुझे पैसे बचाने हैं। सच कहूं तो यह बहुत ही धुंधली और रैंडम सी बात है। इससे आप कभी कोई ठोस कदम नहीं उठा पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कहते हैं मुझे हायर एजुकेशन के लिए 3 साल में 5 लाख रुपए बचाने हैं, तो यह बिल्कुल सटीक है। आप इसे माप सकते हैं और यह सीधे तौर पर आपको एक्शन लेने के लिए पुश करता है ना जबरदस्त फर्क। और यहीं पर हमें अपनी सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाने की जरूरत है। होता क्या है ना, हम में से ज्यादातर लोग पहले अपनी इच्छाओं पर पैसा उड़ा देते हैं और फिर जो थोड़ा बहुत बचता है उसे सेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं वो इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो पहले प्लान बनाते हैं, अपनी बचत का हिस्सा अलग निकालते हैं और उसके बाद ही बचे हुए पैसे को खर्च करते हैं। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही क्रिटिकल माइंडसेट शिफ्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, प्रभावी वित्तीय लक्ष्य तय करना, जहां समय और सही रणनीति का सबसे बड़ा रोल होता है। देखिए, हर गोल एक जैसा नहीं होता, इसीलिए उनकी रणनीति भी अलग होती है। हम इन्हें मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य 1 से 3 साल का है यानी शॉर्ट टर्म, तो आपको ऐसा निवेश चाहिए जहां पैसा सुरक्षित रहे और आसानी से निकाला जा सके। 3 से 7 साल यानी मीडियम टर्म में आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर गोल 10 साल या उससे ज़्यादा का है जैसे रिटायरमेंट, तो वहां आपको पूरी तरह से कंपाउंडिंग के जादू और अपने धैर्य पर भरोसा करना होगा। और इन लक्ष्यों को सेट करने के लिए स्मार्ट फ्रेमवर्क लिटरली एक गेम चेंजर साबित होता है। आपका गोल स्पेसिफिक यानी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए ताकि आप प्रोग्रेस ट्रैक कर सकें। अचीवेबल यानी आपकी इनकम के हिसाब से यथार्थवादी हो, हवा में तीर ना हो, वो आपकी लाइफ से रेलेवेंट होना चाहिए। और सबसे जरूरी, टाइम बाउंड, क्योंकि जब तक किसी लक्ष्य की एक पक्की डेडलाइन नहीं होती तब तक असली अनुशासन कभी नहीं आता। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, 2 कमाने वालों की कहानी। ये अनुशासन की एक ऐसी केस स्टडी है जो शायद आपकी आंखें खोल दें। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि राहुल और नेहा दोनों की कमाई बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन राहुल का तरीका क्या है? बिना सोचे समझे खर्च करना और कभी कभार बचत कर लेना। और नतीजा, 10 साल बाद राहुल एक भारी आर्थिक तनाव में है। वहीं दूसरी तरफ नेहा ने एक गोल बेस्ड अप्रोच रखी। उसने एक इमरजेंसी फंड बनाया, रेगुलर एसआईपी की और 10 साल बाद वो पूरे फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी है। तो ये बात साबित करती है कि असली फर्क आपकी सैलरी का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपकी प्लानिंग और डिसिप्लिन का होता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे चौथे हिस्से की ओर, एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान बनाना, ताकि आप भी अपना खुद का एक बुलेट प्रूफ फाइनेंशियल रोड मैप तैयार कर सकें। चलिए देखते हैं कि ये पूरी चीज कैसे काम करती है। ये एक 5 स्टेप का सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले अपने लक्ष्य को पहचानें, फिर उन्हें प्रायोरिटाइज करें और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है
कि वेकेशन या लग्जरी चीज़ों से पहले आपका इमरजेंसी फंड और कर्ज चुकाना हमेशा टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। इसके बाद लागत का अनुमान लगाएं, एक ठोस प्लान बनाएं और सबसे इंपॉर्टेंट, समय समय पर उसे रिव्यू करते रहें। लागत का अनुमान लगाते वक्त एक बहुत बड़ा और छुपा हुआ दुश्मन हमारे सामने आता है, और वो है महंगाई। इसे ऐसे समझिए, अगर आज एक घर 50 लाख रुपए का है, तो क्या 15 साल बाद भी वो 50 लाख का ही रहेगा? बिल्कुल नहीं, उसकी कीमत कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होगी। अगर हम अपनी प्लानिंग में इस महंगाई दर को कैलकुलेट करना भूल जाते हैं, तो यकीन मानिए हमारा पूरा का पूरा प्लान आगे चलकर बुरी तरह फेल हो सकता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, आम गलतियों से बचना और एआई का स्मार्ट इस्तेमाल करके अपने भविष्य को सुरक्षित करना। कुछ ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो लगभग हर कोई करता है, जैसे कोई स्पष्ट लक्ष्य ही ना होना, या फिर रातों रात करोड़पति बनने की अवास्तविक उम्मीदें पाल लेना। कई लोग तो इमरजेंसी फंड को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। और देखिए, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। अचानक आई कोई मेडिकल इमरजेंसी या जॉब लॉस आपके बिना प्रोटेक्शन वाले प्लान को पूरी तरह तबाह कर सकती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट शुरू करने में बहुत देर करना भी एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए बहुत समय चाहिए होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आज हमारे पास एआई और स्मार्ट ऐप्स की ताकत है। ये टूल्स आपके खर्चों को ट्रैक करने और बजट बनाने जैसे बोरिंग कामों को बिल्कुल ऑटोमेट कर देते हैं। ये रिटायरमेंट प्लानिंग और सेविंग्स का अनुमान लगाने में भी कमाल के हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हालांकि एआई आपकी प्लानिंग को बहुत आसान बना देता है, लेकिन दिन के आखिर में आपका पर्सनल फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। वो अनुशासन तो आपके अंदर से ही आना चाहिए ना। अब यहाँ एक बहुत ही खतरनाक मिथक को तोड़ना जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं, यार जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी ना, तब मैं सेविंग और प्लानिंग शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। अगर आप कम इनकम में अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकम बढ़ने पर भी कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि बिना दिशा के वो ज्यादा पैसा आपके लिए और भी बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस लेकर आएगा। असली सीख यही है कि आपकी कमाई चाहे जो भी हो, मनी मैनेजमेंट की आदत डे 1 से ही शुरू होनी चाहिए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या आपका आर्थिक भविष्य बस एक तुक्का, एक संयोग होगा, या फिर एक सोची समझी सुविचारित योजना का नतीजा? हमेशा याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी गलती से या अचानक नहीं मिलती। ये हमेशा जल्दी प्लानिंग शुरू करने, धैर्य रखने और लगातार अनुशासित रहने का एक डेलिबरेट रिजल्ट होती है। तो सोचिए, आप अपने आर्थिक भविष्य को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं?